नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, जब भी एक स्टूडेंट ऐसी परिस्थिति में रहता है कि अब क्या करें, तो निश्चित रूप से एक संभावना की किरण और जीवन को आगे ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण किरण कई बार दिखती है। और उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ। जो बच्चे एजुकेशन फील्ड में हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड की, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें जो अब की बार चेंज हुए हैं, उन चेंज के माध्यम से भी बहुत से बड़े लाभ बच्चों को मिलने वाले हैं। कुछ लाभ भी मिलेंगे, कुछ लग सकता है लोगों की नेगेटिव है। बाकी मुझे जो पूरा जब देखा मैंने तो मुझे लगा कि इसमें बच्चों का केवल और केवल लाभ ही होना है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर पीएचडी को भी शामिल किया गया। अब तक जेआरएफ और नेट के लिए ही एग्जाम होती थी, अब पीएचडी के लिए भी एग्जाम होगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है। नहीं तो बच्चे फिर नेट करके जेआरएफ करके फिर भटकते रहते थे। अब एक एग्जाम है, नंबर आ लिए, अब इंटरव्यू दो और किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर आप पीएचडी करो। ये एक सेफ एरिया हो गया, फिक्स हो गया कि भाई नेट की देनी है, बात खत्म। दूसरी एक इंपॉर्टेंट इसमें जो चेंजिंग हुई वो ये हुई कि भाई जो बच्चे 4 साल के डिप्लोमा, जैसे मान लीजिए बीएससी बीएड कर रहे हैं या बीए बीएड कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये भी एक अच्छी स्टेप है, क्योंकि बच्चा 1 साल 4 साल खराब कर चुका, अब 1 साल तो कम पड़ी। जिसमें बीए और एमए तक अगर बच्चा जाता है तो वो लगभग 5 साल का काम करता है, सब्जेक्ट ही पढ़ता है लगभग। और उसके बाद में वो क्या करता है कि फिर पीएचडी के लिए या फिर उन क्षेत्रों के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ या फिर हम नेट के लिए कहें तो उसमें आगे आता है। अब यहाँ 4 साल बच्चा अगर मान लीजिए कि बीएससी बीएड में दे चुका, तो अब 1 साल ही बची। अब वो फिर एमए करे तो मतलब 1 साल उसका बर्बाद हो रहा था, और फिर नेट करता तो 1 साल तो बर्बाद होता ही। तो ऐसे में क्या है कि ये 4 साल के बाद में ही अगर आपको नेट का मौका मिल रहा है तो आपके लिए तो बेस्ट है। अब इसमें कई प्रश्न आ रहे हैं कि सर जब वो बच्चा पीजी करता तो डेफिनेटली रिसर्च मैथोडोलॉजी पढ़ता, रिसर्च के बारे में कुछ जानता और फिर करता। ये श्योर है, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। आप बीएससी बीएड वाले इसके पूरे सिस्टम में अगर रिसर्च मैथोडोलॉजी की तो है वो पढ़ाएं तो कोई इश्यू नहीं है। और फिर बच्चा कंपटीशन जब नेट देने बैठेगा तो रिसर्च मैथोडोलॉजी वैसे ही पढ़ेगा, तो कोई बड़ा इश्यू वो नहीं होना चाहिए। एक नई चीज़ और भी आई है, उसका मतलब है कि जो यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम होगी ये ऑफलाइन होगी, और ये भी अपने आप में अच्छा कदम हो सकता है। देखिए, कुछ चीज़ें सही और गलत ये व्यक्ति के निर्णय पर भी निर्भर करती हैं, उसकी सोच पर भी निर्भर करती हैं। कोई ये देखिए कि भाई ऑनलाइन बेस्ट था और ऑफलाइन खराब हो जाएगा, तो देखिए ऑनलाइन में भी ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि पेपर आउट नहीं होता। ऑनलाइन पेपर आउट होते हैं, और आजकल तो हैकिंग का सिस्टम ऐसा है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो तो कहीं भी हो सकता है, तो उसका तो कोई इश्यू बनता नहीं है। महत्वपूर्ण है कि सरकारों की और जो उनकी जो कठोर नीतियां हैं उनसे जितना कंट्रोल हो जाए वो बेस्ट है। बाकी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उस लेवल की एग्ज़ाम का आउट होने का कोई मतलब नहीं निकलता, और नहीं वो करते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में फिर क्वेश्चन माइनस मार्किंग होती नहीं है। क्वेश्चन अगर मिल भी जाए तो उत्तर नहीं मिलते, पढ़ने वाला ही ढूंढ सकता है, जो पढ़ता है वो तक होता है। फिर उस पर रिसर्च करने का उतना टाइम लेकर के फिर कोई एग्ज़ाम बैठ जाए, इतना टाइम बच्चों के पास बचता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इसमें फर्जीवाड़े की संभावना भी कुछ हद तक कम ही रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये तो सारे परिवर्तन हो गए, हमारे का क्या मतलब। अब हम अगर बात करें कि इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए हम क्या करें कि हम इसे आसानी से फाइट कर लें, तो 2-3 बातें तो क्लियर हो गई होगी आपकी कि अब की बार पीएचडी शामिल की गई है। इसका मतलब है कि आप अगर टॉप आते हैं तो नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हैं, जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। जेआरएफ की स्कॉलरशिप उठा करके आप पीएचडी के लिए एंट्रेंस होकर के और फिर उस स्कॉलरशिप का अच्छा लाभ उठा सकते हैं, ये चीज़ है। दूसरी नेट है, नेट के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हैं। पूरे भारत में कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम लगती है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं, और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी इसकी होती है, सबसे बड़ी बात है, और इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ है पीएचडी के लिए। अब पीएचडी के लिए आप अगर इसमें क्वालिफाई होते हैं तो वो है 1 साल के लिए। 1 साल बाद में अगर आपको फिर से पीएचडी के लिए क्वालिफाई करना है तो फिर से नेट एग्जाम दे करके अपने आप को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पीएचडी का लाइफ टाइम वाला सिस्टम इसमें नहीं है कि आपने नेट की ये पीएचडी का क्वालिफाई का सिस्टम जो है वो एक बार कर लिया तो अब लाइफ टाइम आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गए या उसके योग्य हो गए, ऐसा उसमें नहीं है। 1 साल बाद में फिर आपको पीएचडी के लिए तो ये एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो, कि कैसे हम इस
के अंदर सिलेक्शन ले पाएँ और सिलेक्शन लेकर के और अपनी जो भविष्य की यात्रा है उसे सुरक्षित कर पाएँ। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पेपर दो हैं, माइनस मार्किंग है नहीं, इतनी बात आप समझ गए। फर्स्ट पेपर की जब हम बात करते हैं ना, तो वो है कि एक तरह से जीके जीएस और मैथ रीजनिंग छोटे छोटे क्वेश्चन सब जानते हैं आप, 5-5 नंबर की चीज़ें इसमें शामिल होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर शामिल होती हैं। अब ये सारी चीज़ें इतनी होती हैं कि जब तक इन सब चीज़ों को कंबाइन नहीं करेंगे ना, तब तक ये फर्स्ट पेपर मजबूत नहीं होता। और फर्स्ट पेपर अगर मजबूत नहीं है ना, तो यूजीसी नेट वाले निकल जाओ, जेआरएफ आपकी नहीं निकलती, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर फर्स्ट पेपर की अगर कमांडिंग आपके पास नहीं है तो मुश्किल है, केवल सब्जेक्ट के दम पे आप कुछ नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि सर ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब किताब कौन सी पढ़े? तो देखो मन लगा करके अगर एक किताब भी पढ़ोगे तो काफ़ी है। एक मदान की बुक आती है, केवीएस मदान, तो उनकी किताब जो है अगर आप पूरे मन लगा करके 2 या 3 बार या जितने समय आपके पास बचा है उसमें पूरे में मन लगा कर उसे पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट पेपर में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ये जरूर है कि समय अब आपके पास कम है, जून में एग्जाम है और जून में एग्जाम है तो अभी से आपको लगना होगा। तो उसके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि अब किसी दूसरी किताब पढ़ना तो बहुत गलत बात होगी। और उससे भी अगर किसी के पास कम टाइम है, अगर इतना टाइम भी नहीं कि वो बुक पढ़ पाए, तो एक तरीका और भी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन आज तक एग्जाम्स में आए ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार करो और उनके क्वेश्चंस की जो टाइप्स हैं वो टाइप समझो, और उन टाइप को आप यूट्यूब पे खूब टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके थ्रू उन टाइप्स को समझने का प्रयास करके भी आप फर्स्ट पेपर में अच्छी गेन कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं, आप नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा समय, तो अब बात आती है मेरे अपने सब्जेक्ट की, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अगर कोई स्टूडेंट हैं और उनको ये यूजीसी नेट कवर करनी है, जेआरएफ लेनी है या पीएचडी करनी है, तो उसके लिए क्या करें? तो देखो फर्स्ट पेपर तो मैंने बता दिया, ये तो जरूरी है, मदान की बुक पढ़नी है अगर समय है तो, और वो नहीं है तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने हैं। अब बात आती है कि पॉलिटिकल साइंस का क्या करें? तो पॉलिटिकल साइंस 45 दिन में मैं करवा दूंगा, संभव नहीं है, 45 दिन में तो नहीं हो सकती। क्या करें फिर? 45 दिन में अगर आप कोर्स लेते हैं किसी का, तो भी देखो सही, मैं बिल्कुल सही नहीं बताऊंगा, बाकी तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं। अगर क्षमता बेस्ट है तो आप लेकर के कोर्स कर सकते हैं, आपको लगता है तो कोर्स ले सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, वो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते, उस समय है आपके पास जो कंप्लीट कोर्स हम नहीं पढ़ पाएंगे, अगर ऐसा आपको लगता है, क्योंकि बिल्कुल नया हो स्टूडेंट तो उसके लिए तो समस्या हो ही सकती है। और 45 दिन में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कंप्लीट सिलेबस को तैयार कर ले, पढ़ ले भले ही, तैयार नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए हमने एक प्लानिंग स्टार्ट की है, और वो चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण चीज़, और वो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज, उन पीवाईक्यूज के जो 4 ऑप्शन आते हैं, उन चारों ऑप्शंस को डिस्क्राइब करके और सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन तैयार करेंगे, और वो क्वेश्चन आपको सीधे याद करवाएंगे। यानी जो क्वेश्चन आए हैं वो भी तैयार होंगे और उनके आसपास से क्वेश्चन भी आपके तैयार होंगे। सिलेबस कई वर्षों से सेम है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लगभग क्वेश्चन अपने को वही तैयार करने हैं, और इस समय सिलेबस छांटने की वो टेंशन नहीं पालनी। इस समय तो क्वेश्चन कवर करने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। 40 दिन बहुत कम समय होता है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं उतने बेस्ट है, उतनी ही कमांडिंग आपकी होगी। और इतने रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं उसमें से, और जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या ऑप्शन तक अगर हम जाते हैं तो इतने क्वेश्चन तो कन्फर्म हो जाते हैं कि आप नेट तो शायद कन्फर्म निकाल पाएंगे, इतना हमारा मानना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो नेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। जेआरएफ चूंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो जेआरएफ तक जा सकते हैं, कन्फर्म नहीं कहूँगा मैं उसके बारे में, लेकिन नेट निकल जाएगी, इतना मुझे विश्वास है। अगर ये 45 दिन का अपन जो कि हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, ठीक, अगर ये करते हैं तो आपका नेट भी हो जाएगा। नेट में कहीं दिक्कत आपके इसमें नहीं आएगी, लेकिन जेआरएफ में आपको थोड़ी अलग से मेहनत करनी पड़ सकती है। बाकी माइनस मार्किंग नहीं होने से हो सकता है कि आप कहाँ पहुँच जाएं, जेआरएफ तक भी पहुँच जाएं, लेकिन फर्स्ट पेपर मजबूत होने पर ही ये संभव है। और तीसरी चीज़ पीएचडी, तो पीएचडी में तो लगभग हम पूरे विश्वस्त हैं कि पीएचडी में तो कोई इशू नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन ये 40 दिन की जो प्रैक्टिस क्लासें हैं जो हम लेके आ रहे हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस जिसे बोलेंगे, वो पीआईक्यूज का जो प्रैक्टिस है, जो कि ऑप्शन वाइज नहीं होगा, मैं पहले कह दूं, मतलब कि ऑप्शन है उनको उसके ऊपर टाइम खराब करेंगे, ऐसा नहीं है। सीधी लाइन होगी, और डायरेक्टली जो लाइन होनी है
उन लाइनों के माध्यम से ही हम सारे क्वेश्चन आपको याद करवाने का टारगेट रखेंगे कि आपके याद हो जाए और वो चीज़ें एकदम इस प्रकार से कवर हो जाएं आपके कि एग्जाम में जाकर के आप बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएं। इसके लिए एक तो हमारा ये चैनल है, वो तो आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जीके बाय डीके तो, लेकिन स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल नाम से एक चैनल बना रखा है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वो जाकर के उसे आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस कंप्लीट वहाँ आने वाली है। क्योंकि ये हमारा जीके भी यहाँ पे चलता है तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पर बच्चों के लिए। स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल इस नाम से हमारा चैनल है। अभी स्टार्ट ही किया है हमने, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुछ डाला नहीं, 150, 200 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। 2-3 वीडियो शायद मिलेंगे, 5-7 वीडियो मिल जाए ज़्यादा, इतना ही है वहाँ पर, लेकिन स्टार्ट किया है हमने। अब स्टार्ट करेंगे उसमें लगातार 45 दिन तक। तो आपसे यही है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, और इस चैनल को तो आपको सपोर्ट करना ही करना है, पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल को, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन 45 दिन में रेगुलर रह करके आप अपनी जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट जेआरएफ, इसको कवर कर पाएँ और इसे क्रैक करके और सफलता की बहुत ऊंचाइयों तक आप जा पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।